हिमाचल की सियासत में वार पलटवार का दौर थमता नजर नहीं आ रहा। आज सोलन पहुंचे बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने सीधे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर निशाना साधा और एक ऐसी नसीहत दे डाली जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। मंत्री जी ने साफ लफ्जों में कहा कि जयराम ठाकुर को दूसरों की नींद की नहीं बल्कि अपनी नींद की चिंता करनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के पास राज्यसभा सीट के लिए नंबर गेम तो था नहीं, लेकिन पिछली बार खरीद फरोख्त करके उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की थी। लेकिन राजनीति के अलावा मंत्री नेगी ने आम जनता के लिए एक बड़ी राहत की खबर भी दी। उन्होंने बताया कि राज्यसभा अदालत रेवेन्यू कोर्ट के जरिए अब पुराने लटके हुए मामले को सुलझाया जा रहा है। सबसे खास बात तो ये है कि अब सारा काम ऑनलाइन हो रहा है, यानी अब आम आदमी को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट कर परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब उनसे विपक्ष के मित्रों की सरकार वाले तंज और कुल्लू में हुई पूर्व विधायकों की बैठक पर सवाल हुआ तो उन्होंने दो टूक कहा कि लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखना और इकट्ठा होने का पूरा हक है। तो अब देखना ये होगा कि मंत्री जी की इस तीखे प्रहार पर विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया आती है। सोलन से जनता टाइम्स टीवी के लिए मैं काजल शर्मा। कि राज्यसभा में यदि हमने कैंडिडेट दे दिया था तो मुख्यमंत्री की नींद उड़ जानी थी, तो इस बयान को आप कैसे देखते हैं? वो अपनी नींद रखें बरकरार, दूसरों की नींद की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि इनका नंबर गेम तो था नहीं। नंबर कांग्रेस पार्टी के हक में है और जिस तरह से पिछली बार उन्होंने जो है गैर संवैधानिक तरीके से जो है खरीद फरोख्त करके लोकतंत्र की हत्या करके उसमें जो है कोशिश की उन्होंने, और वो भी टॉस पे जो है वो जीत बाजी मार गए। अदरवाइज क्या आप उस किस्म की राजनीति को जो लोकतंत्र की हत्या करके और जो है दल बदल कर पैसे के दम पर अगर सत्ता परिवर्तन करना हो या किसी कैंडिडेट को जिताना हो, अगर उस किस्म की बात करने की करते हैं तो उनको तो धिक्कारना चाहिए। सर, बार बार उनकी तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार को मित्र चला रहे हैं। अब मित्र तो सभी के होते हैं, जयराम के भी तो जो है बहुत सारे मित्र थे, वो अब आपको याद ही होगा कौन से किस्म के मित्र थे। पर ये जो लोग हैं कोई ऐसे नहीं है कि उन्हीं के मित्र हैं। लंबे समय से जो पार्टी में जो है कोई निचले लेवल से, कोई जो है ग्राम लेवल से, कोई जो है आपके NSUI से, कोई यूथ कांग्रेस से, विभिन्न जो है संगठनों में जो है पार्टी की सेवा करते हुए आगे बढ़े हैं, तो उनको मित्र कहना केवल जो है उचित नहीं है। सर, बहुत सी ऐसी योजनाएं जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की जहां पर हिमाचल गवर्नमेंट का शेयर होता था उसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, चाहे वो आपकी भी प्रोत्साहन योजना की बात की या कुछ और स्कीमों की। क्या ये स्कीमें चल रही हैं या भविष्य में बंद ही हो जाएगी? नहीं, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से खासकर अगर आप सोलन डिस्ट्रिक्ट की बात करें, आपका यहाँ पर शिवा प्रोजेक्ट के तहत बहुत सारे क्लस्टर्स हैं जिस पे जो है करोड़ों रुपए हम खर्च कर रहे हैं, और बाकी जो हमारे विभिन्न योजनाएं हैं उनको हम चलाए रखे हुए हैं। ये नहीं, वो ठीक है, एक स्टेज होता है हर स्कीम का, लोगों तक उसको पहुंचाना है, टेक्निक को पहुंचाना है, उसके बाद लोग खुद स्वयं जो है उसमें अब बहुत सक्षम हो गए हैं। खासकर पुष्प क्रांति में अगर आप देखें तो सोलन डिस्ट्रिक्ट काफी आगे निकला है। पर जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो हमारा अधिकार है उसको जो है भाजपा ने बंद करा के केंद्र की सरकार ने हिमाचल के साथ जो है अन्याय भी किया है, हिमाचल के लोगों के साथ भी अन्याय किया है। और इसमें जो बीजेपी है और जो नेता प्रतिपक्ष है, इनके मुंह जो उनके सिले हुए हैं, ये जो है हिमाचल विद्रोही नहीं है बल्कि द्रोही है। जैसे दोषद्रोही देशद्रोही होता है, उस तरह से ये हिमाचल द्रोही लोग हैं जो हिमाचल के साथ कभी भी खड़े नहीं होते। जब स्टेट बनाने की बात थी तब इन्होंने कहा कि स्टेट फूड को ठुड मारो, जब अभी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की बात हुई तब मौन रहे। अभी जब क्या कहते हैं बीच में आपदाएं आई, आपदा में हमने प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार से हिमाचल को आपदा जो है घोषित करने की बात की, तब साथ नहीं दिया। तो ये लोग सिर्फ हिमाचल में सत्ता सुख भोगने तक तो साथ है, परंतु हिमाचल के किसी भी विकास में, किसी भी आपदा में, किसी भी बड़े काम में ये साथ नहीं है बीजेपी वाले। ये बीजेपी की जो एक संकीर्ण विचारधारा है उसी का है नतीजा। सर, HP शिवा योजना में अभी तक कितना जमीनी स्तर पर काम हुआ? लगभग 12,500 करोड़ की योजना है। अभी टोटल जो है 6,000 जो है हेक्टेयर हमने फर्स्ट स्टेज में करना था, उसमें से आज की तारीख में हम करीब जो है 50% के नजदीक पहुंच गए हैं। तो इतना प्लांटेशन अभी तक हम कर पाए हैं। तो इसमें जो रूट स्टॉक आ रहा है वो विदेश से आ रहा है? नहीं, इसमें कोई भी विदेश से अभी हम इंपोर्ट नहीं कर रहे। जितने भी हमारे यहाँ पर उपलब्ध हैं
ये जो है ग्लोबल टेंडर के माध्यम से हमने लिया है। सर भांग की खेती की बार बार बात होती है, लेकिन वो जमीनी स्तर पर अभी भी नहीं दिखाई दी है। कब तक ये जो प्रोजेक्ट है आपका सिरे चलेगा? अब ये बिल्कुल जो है आपकी बात ठीक है कि हमारी कमेटी भी बनी थी, जिसमें हमने पूरे प्रदेश में भ्रमण भी किया, लोगों की राय भी ली, पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधियों से बात की और विधानसभा में भी जो है इसका प्रस्ताव पारित किया गया कि इस खेती को बढ़ावा दिया जाए। तो इसमें जो है अब सारी फॉर्मेलिटीज तैयार है, बल्कि यूनिवर्सिटीज को भी जो है नोडल एजेंसीज जो है रिसर्च के लिए, हमारा नौनी यूनिवर्सिटी है या हमारा पालमपुर कृषि यूनिवर्सिटी है, इनको कुछ फंडिंग भी किया है। तो आज भी मेरी बात हुई है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इसको जो है सिरे चढ़ाया जाए, तो उनका कहना है कि इसको अगले कैबिनेट में लाकर इसको जो है हम निजामा पहनाएंगे। रेवेन्यू रिकॉर्ड और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद भी आम जनता को बड़ी परेशानियों का सामना अभी भी करना पड़ रहा है। सरकार किस तरीके से कदम उठाएगी ताकि आम जनता अपने काम आसानी से करवा सके? अब रेवेन्यू डिपार्टमेंट की अगर आप बात करते हैं तो हमने एक जैसे राजस्व अदालतें शुरू की है। महीने के आखिरी 2 दिन में जो है तहसीलदार हैं, नायब तहसीलदार हैं, ये सारे के सारे जो है स्पेशल ड्राइव के तहत चाहे म्यूटेशन है, पार्टीशन है, डिमार्केशन है, उसके कर रहे हैं। और बाकी अब मैक्सिमम हमने ऑनलाइन भी कर दिया है। ऑनलाइन करने से ये कि अब आपको जो दफ्तरों के चक्कर काटने थे या जो आपको पटवारियों के चक्कर काटने, उससे आप बच जाते हैं। फिर भी अभी इसको जो है और ज़्यादा सक्षम बनाने की ज़रूरत है। लोगों को कम से कम जो है असुविधा हो और लोगों को जानकारी भी हो, उसकी कोशिश हम कर रहे हैं। सर मामले का मामला है, जैसे मामला आप लेते हैं गाँव में, उससे जो इनकम है वो कम है और नंबरदारों को जो दिए जा रहा है, अगर हम सोलन जिले की बात करें तो 2.5 करोड़ रुपए के आसपास उनको पे होता है और रिकवरी केवल 2.5 लाख रुपए की। ये जो मामला है वो नाम मात्र है, वो तो आप जानते हैं। और कलेक्शन भी जो है नंबरदार खुद करने के बजाय वो अपने जेब से डाल देते हैं, क्योंकि कलेक्शन में आता ही कितना है, वो मामूली रुपयों में है। तो ये बात ठीक है। अब हम भी विचार कर रहे हैं कि मामले को भी जो है इसको वक्त के हिसाब से कितना आगे बढ़ा सकते हैं, कोशिश करेंगे। कुल्लू में पूर्व विधायकों की एक बैठक हुई है जिसमें कांग्रेस की भी थी, बीजेपी की भी थी और तीसरे मोर्चे की तैयारी हुई। इसे कैसे देख रहे हैं आने वाले दिन? तो लोकतंत्र है, हर किस्म के लोगों को अपनी बात, अपने इकट्ठे होने का, अपने विचारधारा आगे करने का मौका मिलना चाहिए लोकतंत्र में। सर राजस्व मामलों को आपने कहा कि ऑनलाइन कर दिया जाए, मान लो सर्टिफिकेट वगैरह बनाने सर, लेकिन हालत ये है कि जब तक पर्सनली आदमी पटवारी के पास विजिट नहीं कर रहा है या तहसीलदार के पास विजिट नहीं कर रहा है, वो अप्रूवल ही नहीं हो रही है सर। इसी में एक और सवाल जोड़ता हूँ सर, हिमाचली सर्टिफिकेट में परमानेंट लिखा हुआ आता है, लेकिन बार बार उसको अपडेशन करने के लिए अलग अलग विभाग बोल रहे हैं, उस पर सर क्या सरकार की कमी है? ये जो बात आपने मेरे ध्यान में लाई है, अगर कोई इंस्टेंस ऐसा है जहाँ पर ऑनलाइन सर्टिफिकेट आपको मिलना है, फिर वो ऑफलाइन में भेज रहे हैं, आप ऑफलाइन नहीं जाना पड़ता, देख ही नहीं रहे हो। नहीं, जाना नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो तो सारा जो है वैलिड है जो आप ऑनलाइन पे ले रहे हैं। अगर कहीं ऐसी शिकायत है, आप मुझे थोड़ा बताइए कहाँ, किस तहसील में या किस सब तहसील में है, हम फिर उसको दुरुस्त करेंगे। और ये जो बार-बार सर्टिफिकेट अपडेट कराए जा रहे हैं, अब ये जो सर्टिफिकेट्स हैं अलग अलग किस्म के, इनकम का सर्टिफिकेट है आपको जो है हाँ, तो जो कुछ सर्टिफिकेट ऐसे जिसको हर साल भी रिन्यू करने की जरूरत है, कुछ सर्टिफिकेट ऐसे जो एक बार इशू कर दिया उसकी वैलिडिटी है, हर सर्टिफिकेट की वैलिडिटी है। अगर किसी में कम है तो हम उसके ऊपर विचार कर सकते हैं। बजट सत्र आने वाला है, तो ऐसे में किसानों और बागवानों को क्या ये खुशी भरा रहने वाला या बजट में कटौती क्या साबित है? अभी जो पिछले बजट को आप देखेंगे, ज्यादातर ये जो है हमारे बागवानों को और कृषकों से ही ज्यादा ताल्लुक रखा हुआ है और फ्रेंडली भी रहा है, क्योंकि बहुत सारी जो नई स्कीमें आई है, चाहे दूध की स्कीम आई है, चाहे एमएसपी दी गई है। हिंदुस्तान में पहला प्रदेश है जिसने दूध के ऊपर एमएसपी दिया है। तो जो है ये जो है फ्रेंडली है, किसान और बागवान फ्रेंडली है। सर किसानों की पुरानी मांग तो यूनिवर्सल नया कार्टन लेकर आया, उसको लेकर पहले से ये विरोध में रही है, सरकार से नाखुश रही है। कौन रहे खुद नाखुश? बड़े लंबे समय से लोगों की मांग थी कि यूनिवर्सल कार्टन को जो है इजाद किया जाए, और जब हमने किया तो बीजेपी वालों को बड़ी मिर्ची लगी इसमें। 20 किलो में 25 किलो आ रहा था, 20 किलो में 25 किलो आया, तो उसमें बागवान भी दोषी है। हमने पिछले बार जो है बहुत सारे मंडियों में चेकिंग भी की, अगर उसमें जो हमारा डब्बा जो इजाद किया है यूनिवर्सल कार्टन का, उसमें जो है 22 किलो से ऊपर जो है उसके वेट से ऊपर आना नहीं चाहिए। अगर कोई उसको जो है अलग तरीके से पैकेज कर रहा है तो वो कानून के खिलाफ है। और इसमें बागवानों को जो है यूनिवर्सल कार्टन से बहुत लाभ हुआ है, जहाँ पहले 38 से 33 किलो जो है आपका टेलीस्कोप कार्टन में लेते थे, अब वो धंधा खत्म हो गया।
तो बागवान तो खुश हैं। सिर्फ बीजेपी वाले जो है कुछ लोग हमेशा ही होता है, क्योंकि वो अदानी अंबानी के दोस्त हैं। हाँ जी, देश की तहसीलों में कुछ जगहों पे ऐसा भी सामने आया है कि कैमरास नहीं चल रहे, फिंगरप्रिंट मशीन नहीं चल रही। क्या आप खुद जाके वहाँ पे निरीक्षण करेंगे, चेकिंग करेंगे? आप मुझे बताइए तो सही, आपने बताया कोई पर्टिकुलर इंस्टांस बताइए, मैं तुरंत ठीक करा दूंगा।